मेरा नाम दानिश ज़हूरा और मैं BBA का स्टूडेंट हूँ जी। मेरा क्वेश्चन मुफ्ती साहब से ये है कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था, तो यहाँ पर कोई सियासी लीडर अपने जलसे में अगर कोई इस्लामिक टच देता है उसे मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और सियासी तौर पर भी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी को देखा और सुना जाता है तो वो सियासी लीडरान हैं, तो अगर कोई सियासी लीडरान अपने जलसे में इस्लामिक टच देता है, इस पर सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या उसे अपने जलसों में इस्लामिक टच देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अच्छा, मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी इस्लामिक टच के नाम पे, क्योंकि ये बड़ी वो याद है आपको कासिम सूरी साहब का इस्लामिक टच दे दें जी, इस्लामी टच दे दें, तो लोग ये इस्लामी टच भी तो अपने मुफाद के लिए दिया जाता है। मुफ्ती साहब जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपनी बहन के बारे में एक बात कर दूं जो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले माशी और सियासी निज़ाम। जी, सवाल ये है कि माशी और सियासी निज़ाम कब कायम होगा? जब मेरा और आपका नज़रिया ठीक होगा। ये बात गलत है कि अल्लाह के नबी ने सबसे पहले सियासी और माशी निज़ाम की बात की। अल्लाह के नबी ने मक्के के पूरे 13 साल नज़रियाती निज़ाम पे लगाए हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू पे लगाए हैं। जब नज़रिया ठीक हुआ और जवाबदही का एहसास पैदा हुआ तब सियासी और माशी निज़ाम आया। अब मैं आता हूँ जी इस्लामिक टच की तरफ। जी। मेरे भाई ने बात की BBA के स्टूडेंट इस्लामिक टच की, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, यहाँ जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई, ये भाई बैठे हुए हैं, ये इस्लामिक टच की रिवायत पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गई थी, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले 46 के इंतखाबात को देख लें, उनके मंशूर में, मुस्लिम लीग के मंशूर में कहीं भी पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं था, लेकिन अवामी मोची दरवाजे की तकरीरों में इस्लामिक टच ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद था, जिसके शहर में पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान आ गए और पाकिस्तान को बनाने, हकीकी तौर पर बनाने वाले हिंदुस्तान के वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपने माल और जान की, इज़्ज़त व आबरू की, बहनों की, माओं की और वालिदैन की कुर्बानी दी है और पाकिस्तान के अंदर आके सर बसुजूद हो गए, सब कुछ खाली छोड़ के। सवाल ये है कि उन पाकिस्तानियों को क्या मिला पाकिस्तान आके? क्या उनको मंजिल मिली? नहीं मिली। मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र नहीं थे। तो इस्लामिक टच की रिवायत बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ शुरू से मेरी बहन ऐसा इस्लामिक टच दिया गया कि किसी हुक्मरान ने किसी के बाप दादों के पीछे नमाज पढ़ ली और किसी हुक्मरान ने मगरिब और मशरिक में किसी के बाप दादों के हाथे पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए और हमारे मौलवी साहिबान खुश हो गए कि ये देखें जी, हमसे जनाजे पढ़वाए गए हैं और हमारी पीछे नमाजें पढ़ी गई हैं, मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान में हमसे झंडे लहराए गए हैं। भाई खुदा के लिए, ना आप मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी से झंडे लहराते, ना मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब झंडे लहराते, ना मेरे जो मोहतरम यहाँ नूरानी साहब बैठे हुए हैं उनके दादों के पीछे आप नमाज़ पढ़ते, आप कुछ भी ना करते। आप खुदा के लिए 1935 एक्ट की जगह पाकिस्तान का वो निज़ाम जो सबसे पहले मदीने में नाफिज हुआ था, आप उसको मिनवान नाफिज करते। आपने नाफिज नहीं किया और नारे लगाने वाले ही भाग गए। जब उनसे कहा गया, आपने नारा लगाया था आप पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करें, तो जवाब क्या दिया जाता है? किस मौलवी का इस्लाम नाफिज करें? किस फ़िरके का इस्लाम नाफिज करें? किस मसलक का इस्लाम नाफिज करें? जालिमों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने नारा लगाया था पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होगा, अब तुम बताओ पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज कैसे होगा? तुमने जान कहकर, तुम लोगों ने ये जान छुड़ाई है। मुझे बताएं, मेरी टच ना करें। जी, मुकम्मल कीजिए मुफ्ती साहब। नहीं, आखिरी बात, मेरी बात सुने। सूद में किस मसलक के इख्तलाफ है कि सूद हराम है? बेहयाई में किस मसलक के खिलाफ है कि मुजरे हराम है, बेहयाई हराम है? 19 साल बाद आपकी इस्लामी काउंसिल ने सूद के खिलाफ फैसला दिया कि 2027 तक मुल्क को पाक करें। 19 साल लग गए मुफ्ती साहब, आपकी रियासत चली गई थी अपील में। पाकिस्तान के तमाम मसालिक ने इस्लामी दस्तूर के निफाज का सारा तरीक़ाकार, ढांचा, तफसील तैयार करके इस्लामी नजरियाती कौंसल के हाथ में देखे बैठे हुए हैं और इस्लामी नजरियाती कौंसल के हाथ पांव कटे हुए हैं। रियासत का फर्ज है कि फसाद फिलर्ज की इजाजत ना दे किसी को। मुफ्ती साहब आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया बहन, मैं 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा इस हवाले से कि मुनकसिम मुसलमान कौम और नज़रियाती बहरान। इतना तो मान चुके हैं ना कि हम मुनकसिम हैं जी, और मैं इससे भी बड़ी बात करता हूँ, इस मुनकसिम होने की वजह नज़रियाती बहरान है जिसको छोटा समझा जा रहा है। मेरी बहन, इससे बड़ा नज़रियाती बहरान क्या होगा कि यहाँ कौम के पढ़े लिखे जिन्होंने कल कौम की बागें संभालनी है, लगाम उनके हाथ में होनी है,
وہ کہتے ہیں جی ہم جس عالم کے پاس چلے جائیں ان کا فتویٰ اور ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ جی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے؟ پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں، ایک ڈاکٹر کہے گا سرجری کر لیں ورنہ ایک مریض ایکسپائر ہو جائے گا، دوسرا کہے گا سرجری نہ کرنے سے ایکسپائر ہوگا، آپ ہسپتال جانا چھوڑ دیں گے؟ ایک وکیل کا 302 کا کیس سے اس طریقے سے لڑیں گے تو ملزم باہر آ جائے گا ورنہ یہ پھے لگ جائے گا، آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیں گے؟ بات یہ ہے یہاں اجتہادی مسائل جو ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں، وہ یہاں اس پروگرام کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں اللہ کی رحمت ہونے پہ دلائل دوں، ان اجتہادی مسائل کو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ یہاں فرقہ واریت ہے۔ بھائی میں رفع دین کر کے نماز نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے کیا تکلیف ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑنا جو اجتہادی ہیں ان پہ لڑنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں تک نظریاتی باتیں ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، توحید، رسالت، آخرت۔